आज का अंश मरकुस 4 अध्याय वचन 13 से 20 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है। ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा और कोई 100 गुणा। आमीन। आज सुबह मैं शिष्य वचन को वचन के स्थान पर रखना इस शीर्षक के साथ वचन साझा करूंगा। कल इस समय हमने वचन के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि यीशु ने कुछ लोगों को वचन दिया और दूसरों से बात न करके चुप रहे। यीशु ने पहले ही एक बड़ी भीड़ के बीच निष्पक्ष रूप से प्रभु का वचन सुनाया था। मैंने कहा था कि हम इसलिए नहीं सुन पाते कि उन्होंने बात नहीं की, बल्कि इसलिए नहीं सुन पाते कि उन्होंने बात की, फिर भी हमारे पास सुनने का दिल नहीं था। इस तरह वचन सुनने का हमारा रवैया हमारे विश्वास को निर्धारित करता है। वचन के लिए और अधिक भूखे रहना, किसी भी वचन का पालन करने का रवैया और किसी भी वचन को खुले मन से स्वीकार करने का रवैया महत्वपूर्ण है। बाहर वालों का रवैया ऐसा नहीं है। वे ऐसे थे जो देखकर भी नहीं समझते थे और सुनकर भी नहीं जानते थे। हम भी अक्सर परमेश्वर के वचन यानी लिखे हुए वचन को पढ़ने और प्रचारित उपदेश को सुनने के बाद अपने मानकों से उसका न्याय करते हैं और अपनी पसंद के अनुसार उसे चुनने की कोशिश करते हैं। यह विश्वास का अच्छा रवैया नहीं है। वचन के बारे में अच्छा वचन और सुनने में असुविधाजनक वचन जैसे विचार रखना ही यह दर्शाता है कि मैं पहले से ही वचन के ऊपर खड़ा हूं। दूसरे शब्दों में इसे घमंड कहा जाता है। वचन बस वचन है, बस परमेश्वर का वचन है। मुझे वचन का न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि वचन को मेरा न्याय करने देना चाहिए। तभी हम सही ढंग से विश्वास का जीवन जी सकते हैं और तभी हम इस अंधेरी दुनिया में सही ढंग से जी सकते हैं। आत्मिक घमंड परमेश्वर के वचन के प्रति हमारे रवैये से निर्धारित होता है। मैंने आपको बताया था कि यह कहना, प्रभु कहिए, तेरा दास सुन रहा है, और अपने आप को वचन के अधीन रखना और एक आज्ञाकारी और ग्रहणशील रवैया रखना विश्वास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के पाठ में वचन के प्रति यह रवैया विशेष रूप से प्रकट होता है। पद 14 में यीशु ने हमें सिखाया कि बीज बोना वचन बोना है। मैं फिर से कहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम फल नहीं ला पाते क्योंकि वचन नहीं बोया गया था। हमें याद रखना चाहिए कि वचन सभी के लिए बोया गया था, लेकिन विभिन्न प्रकार की भूमि की स्थिति के कारण कुछ फल लाते हैं और कुछ नहीं ला पाते। पाठ इसे 4 प्रकारों में वर्गीकृत करता है: मार्ग का किनारा, पत्थरीली भूमि, कांटेदार झाड़ियां और अच्छी भूमि। पहली भूमि की स्थिति मार्ग का किनारा है। पद 15 में मार्ग के किनारे बोया गया का अर्थ है वह स्थान जहां वचन सुनते ही शैतान तुरंत आकर बोए गए वचन को छीन लेता है। ठीक मार्ग के किनारे बोया गया वचन। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुरंत है। मार्ग एक कठोर स्थान है, इसलिए यह बीज को धारण करने के लिए समय या बीज के बढ़ने के लिए थोड़ा समय या थोड़ी सी भी जगह नहीं देता है। वचन सुनने का हमारा रवैया भी कभी-कभी इतना कठोर हो सकता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। विशेष रूप से आप में से कुछ लोग महसूस कर सकते हैं कि वचन आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा है और केवल सतह पर तैर रहा है। ये वे लोग हैं जिनके पास मार्ग के किनारे जैसा दिल है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी अच्छा वचन सुना जाए या यीशु भी वचन का प्रचार करें, वह वचन मेरे अंदर समाने के बजाय पानी और तेल की तरह बस सतह पर तैरता रहता है। आप सोच सकते हैं, कोई ऐसे पुराने जमाने के वचन सुनकर कैसे जी सकता है? या मैंने जी कर देखा है, जीवन केवल वचन के अनुसार नहीं जिया जाता।
इससे मेरे जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा सोचना मार्ग के किनारे प्रकार की विश्वास शैली का होना है। विशेष रूप से आपको उस स्थिति से सावधान रहना चाहिए जब आप पहले ऐसे नहीं थे लेकिन मार्ग के किनारे की तरह कठोर हो गए हैं। जब आप मार्ग के किनारे की तरह कठोर हो जाते हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम हताश और व्याकुल होते हैं तो हम परमेश्वर को खोजते हैं और लगन से विश्वास का जीवन जीते हैं। सुबह की प्रार्थना में अच्छी तरह से उपस्थित होते हैं और सभी सेवाओं में भाग लेते हैं। लेकिन जब कुछ प्रचुर हो जाता है, जब परमेश्वर उस समस्या का समाधान कर देते हैं, तो हमारा दिल अनजाने में कठोर हो जाता है। जब ऐसा होता है तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर क्या करेंगे? वह जो कुछ भी उन्होंने बहुतायत से दिया था उसे वापस ले सकते हैं। क्या वह स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करेंगे? इस धरती पर परमेश्वर के विरुद्ध होकर बहुतायत में जीने की तुलना में कमी में परमेश्वर के पक्ष में रहना हमारे लिए कहीं अधिक आशीष है। हमें इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। बहुतायत में परमेश्वर के विरुद्ध होने की तुलना में कमी में परमेश्वर के पक्ष में रहना हमारे लिए कहीं अधिक बड़ी आशीष है। मैं आपको प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप यह देखें कि कहीं आपके दिल का कोई हिस्सा कठोर तो नहीं हो गया है और जैसे बुवाई से पहले खेत को नरम करने के लिए जोता और पलटा जाता है, वैसे ही आप भी अपने मन के खेत को पलटें और जोतें ताकि आप परमेश्वर के वचन को कोमलता से गले लगा सकें। इसके बाद दूसरी भूमि की स्थिति पथरीली भूमि है और तीसरी कांटेदार झाड़ियां है। दोनों ही मामलों में बीज कुछ समय के लिए रहता है लेकिन यह फल देने तक नहीं बढ़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंकुर निकलने और बढ़ने के बाद या जड़ पकड़ने के बाद यह बीच में ही रुक जाता है। पद 17 में पत्थरीली भूमि जड़ नहीं पकड़ पाती लेकिन कुछ समय के लिए टिकी रहती है। लेकिन जब वचन के कारण विपत्ति या उत्पीड़न आता है तो जो लोग तुरंत ठोकर खाते हैं वे पत्थरीली भूमि पर बोए गए बीज के समान हैं। पत्थरीली भूमि में बीज पत्थरों के बीच छिप सकता है लेकिन नमी की कमी के कारण यह जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। इसे एक भावनात्मक उतार चढ़ाव वाली विश्वास शैली के रूप में देखा जा सकता है। वचन को बोए जाने और फल देने के लिए हमें बाहरी क्लेशों या बाहरी उत्पीड़न को सहने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें धैर्य रखना सीखना होगा। वे वचन को आनंद के साथ ग्रहण करते हैं और कभी-कभी वे उत्साह के साथ चर्च की सेवा में लगन से भाग लेते हैं, लेकिन वे परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। यह सभा ऐसी क्यों है? यहां की स्थिति ऐसी क्यों है? और मेरी स्थिति ऐसी क्यों है? वे शिकायत करते हैं और बस चले जाते हैं। जब स्थिति आनंदमय होती है तो वे वचन को आनंद से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें वे आनंदित नहीं हो सकते तो वे वचन को त्याग देते हैं और मुंह मोड़ लेते हैं। वे वचन को अंत तक धारण नहीं कर पाते। वे परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। पद 18 से 19 में कांटेदार झाड़ियां भी पत्थरीली भूमि के समान है। यदि पत्थरीली भूमि एक बाहरी समस्या है तो कांटेदार झाड़ियां एक आंतरिक संघर्ष है। यह तब होता है जब मेरे अंदर चिंताएं, परेशानियां या लालच पैदा होता है। यहां जैसे जैसे बीज बढ़ता है कांटे भी साथ साथ बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन मेरे दिल में नाराजगी भी बढ़ रही है और कांटों जैसी असंतोष और कांटों जैसी लालच भी साथ साथ बढ़ रही है। पद 19 में दुनिया की चिंताएं, धन का धोखा और अन्य इच्छाएं कांटे बन जाती हैं और बीज को जड़ पकड़ने और बढ़ने के बाद फल देने से रोकती हैं। चिंताएं, प्रलोभन और लालच मन में बढ़ते हैं और इसे फल देने के बिंदु तक पहुंचने से रोकते हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो हमें ध्यान से देखना चाहिए कि हमारे अंदर और क्या क्या साथ में बढ़ रहा है। हमें हमेशा अपने दिलों की जांच करने में सक्षम होना चाहिए कि क्या थोड़ी नाराजगी साथ में बढ़ रही है या क्या कुछ असंतोष जमा हो रहा है या क्या लालच, जैसे कि मान्यता प्राप्त करने की इच्छा या दूसरों की तुलना में बेहतर दिखने की इच्छा साथ में बढ़ रही है। यीशु का शिष्य वह व्यक्ति है जो वचन को सर्वोच्च मूल्य के रूप में रखता है। यदि हम परमेश्वर को देखने के बजाय दुनिया को देखते हैं तो हम प्रलोभनों और चिंताओं से हिल जाते हैं, और यदि हम लगातार लोगों को देखते हैं और तुलना करते हैं तो हमारा दिल
उन चीजों से मोहित हो सकता है जिन्हें हमें नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे भीतर पूर्ण मानक होना चाहिए। इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई मानक नहीं है। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप इस तथ्य को याद रखें कि यदि वचन केवल एक सापेक्ष मानक बन जाता है तो हमारे दिलों में कांटे उग सकते हैं और हमें फल देने से रोक सकते हैं। अंत में अच्छी भूमि है। जब बीज अच्छी भूमि पर बोया जाता है तो यह वह व्यक्ति होता है जो वचन को सुनकर और स्वीकार करके 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। यह वह व्यक्ति है जो वचन को वचन के स्थान पर रखता है। यह वह व्यक्ति है जो वचन को वचन के स्थान पर रखता है ताकि वचन उसके जीवन पर शासन करे और वह उसके नीचे खड़ा हो। यहेजकेल के दर्शन की तरह जब मंदिर के द्वार से पानी बह निकला और उसके टखनों, घुटनों, कमर और फिर सिर को ढक लिया, तो उस व्यक्ति का क्या होता है? इससे पहले वह अपनी इच्छानुसार पानी को पार कर सकता था और उसमें अपनी इच्छानुसार घूम सकता था, लेकिन जब पानी उसे ढक लेता है तो पानी उस पर शासन करता है, पानी उसे नियंत्रित करता है और वह पानी के प्रवाह के अनुसार जीने लगता है। यह वैसा ही है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसमें वचन हमें डुबो दे, वचन हम पर शासन करे और हम वचन के प्रवाह का अनुसरण करें। यहां जो महत्वपूर्ण है वह है प्रतीक्षा। बीज बोने और फल लाने तक बीज को धारण करने वाली भूमि मार्ग के किनारे पथरीली भूमि और कांटेदार झाड़ियों जैसी स्थितियों का सामना कर सकती है। फल प्रतीक्षा का परिणाम है। यह उन स्थितियों पर विजय पाने और प्रतीक्षा करने के बारे में है। अच्छी भूमि को इन बाहरी दबावों और आंतरिक संघर्षों को प्रतीक्षा की इस अवधि के दौरान दूर करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फल लाने तक का समय एक ऐसा समय है जब आप हार मान लेना चाहते हैं, जब आप गिर सकते हैं और जब आप हिल सकते हैं। इसीलिए अच्छी भूमि वह भूमि है जो बोए गए बीज को धारण करती है और फल लगने तक प्रतीक्षा करती है। संक्षेप में, विश्वास प्रतीक्षा है। प्रिय संतों, वचन के प्रति आपका रवैया ही आपका विश्वास है। यदि आप नहीं सुनते हैं तो आप अनुसरण नहीं कर सकते। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं सकते। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर दिन आध्यात्मिक भोजन के रूप में वचन खाने की यह पवित्र आदत डालें और आपको उस वचन को संजोकर रखने में सक्षम होना चाहिए। मार्ग का किनारा एक ऐसी जगह है जहां इसे बिल्कुल भी नहीं रखा जा सकता। पत्थरीली भूमि एक ऐसी जगह है जहां इसे केवल थोड़ा ही रखा जा सकता है। कांटेदार झाड़ियां एक ऐसी जगह है जहां इसे उससे अधिक समय तक रखा जा सकता है, लेकिन पर्याप्त नहीं। और अच्छी भूमि एक ऐसी जगह है जहां वचन को अंत तक रखा जा सकता है, एक ऐसी जगह जहां इसे छीना नहीं जा सकता। वचन हमारे भीतर कितनी देर तक रहता है, यह हमारे विश्वास का पैमाना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जो वचन को जीवन की तरह संजोए रखे। आपको इस बात से नहीं हिलना चाहिए कि परिस्थितियों के आधार पर वचन को रखना है या नहीं। इसके बजाय आपको वचन के अनुसार परिस्थितियों का न्याय करने में सक्षम होना चाहिए। सभी परिस्थितियों में हमारा मानक वचन है। यदि आप कहते हैं, अगर मैं गिर भी जाऊं तो मैं वचन के साथ गिरूंगा, और अगर मैं हिल भी जाऊं तो मैं वचन के साथ हिलूंगा, तो आप कभी नहीं हिलेंगे और आप कभी नहीं गिरेंगे। मैं प्रभु के नाम से आप सभी संतों को आशीष देता हूं कि वचन आपके भीतर फले फूले और शक्ति प्राप्त करे, ताकि आप वचन के शासन के अधीन जीवन जिएं और वचन का पूरी तरह से पालन करें।